नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही शानदार स्टोरी, बहुत ही अच्छी मोरल आपको मिलने वाली है। द पावर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अनुशासन। अनुशासन की शक्ति। आज आपको पता चलेगा कि हमें अनुशासित क्यों रहना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। स्टोरी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया इससे में क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी तो बहुत अच्छी होती है, साथ में इसमें बहुत सारे ऐसे वोकेबलरीज आते हैं नई जो आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करें। उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण आप लोग लिख लिया करें। ग्रामेटिकल रूल्स कुछ बताता हूँ, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, तो अगले बार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते थे। पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट यानी होता है जिसे बोलते हैं शांत, एक शांत गांव में, बिटवीन ग्रीन हिल्स एंड रिवर्स। बिटवीन किसी भी दो चीजों के बीच को हम बिटवीन कहते हैं। देखिए, ग्रीन हिल्स एंड रिवर्स यानी हरी भरी पहाड़ों, हिल यानी क्या होती है, पहाड़ियों, हरी भरी पहाड़ियों और नदियों के बीच में, तो बिटवीन यानी होता है बीच में। दो लोगों की चीज, दो वस्तुओं के बीच, इसे बिटवीन कहते हैं। दो से ज्यादा होगा, 3, 4, 8, 10, 100, 150, तो वहां पे अमंग का यूज करें। और भी ज्यादा है, लाखों करोड़ों की संख्या में, वहां पे अमंगस्ट ऐसे यूज किया था। लेकिन तीनों का मतलब होता है बीच में। हरी भरी पहाड़ियों और नदियों के बीच में एक शांत गांव में लिव्ड रहता था एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, नेम्ड नामक या नाम का हारून, इसे हारून पढ़ेंगे, हारून नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज अ फार्मर, वह एक किसान था। ही वॉज नॉट रिच और फेमस, वह अमीर नहीं था या फेमस यानी प्रसिद्ध, न मशहूर। वह ना तो अमीर था और ना ही मशहूर था। बट एवरीवन रिस्पेक्टेड हिम, लेकिन हर कोई, रेस्पेक्टेड तो रिस्पेक्ट यानी सम्मान देना, हिम यानी उनका, लेकिन सब उसका सम्मान करते थे। तो यहां पे एक चीज और समझ आती है कि किसी की सम्मान पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए अमीर या प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है, ना। ये चीज समझ आ गया। पीपल ऑफन आस्क्ड, लोग हमेशा पूछते थे। ऑफन, अक्सर को ऑफन कहा जाता है। टी को यहां पे नहीं पढ़ते, साइलेंट लेटर होता है। वाई इज ही ऑलवेज सो काम, वाई क्यों, इज यानी है, ही यानी वह, ऑलवेज हमेशा, सो काम, यहां पर भी एल को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर है एल। वह हमेशा इतने शांत, हैप्पी इतने खुश, एंड वाइज और इतने बुद्धिमान क्यों रहते हैं। वाइल अदर्स वर ऑलवेज बिजी रनिंग एंड कंप्लेनिंग, जबकि दूसरे वर यानी थे, ऑलवेज हमेशा, बिजी व्यस्त रहते थे, रनिंग भागते दौड़ते, एंड कंप्लेनिंग और शिकायत करते रहते थे। तो वॉज वर के साथ एनजी फॉर्म आपको मिला है। हारून स्टेड पीसफुल, हारून हमेशा शांत रहता था, बाकी सब व्यस्त रहते थे, लेकिन वो हमेशा शांत रहता था, जो हारून नाम के बुजुर्ग थे। वन डे, एक दिन, अ यंग मैन नेम सेफ, सेफ नाम का एक नवयुवक, युवक भी बोल सकते हैं, हु हैड जस्ट मूव टू द विलेज, हु हैड जस्ट, हैड के बाद मूव का मूव्ड हो गया, थर्ड फॉर्म, सेकंड भी मूव्ड होता है, थर्ड भी मूव्ड होता है। तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। जो जस्ट यानी अभी अभी, तो जस्ट का यूज क्या आता है ना, जो अभी अभी गांव में आया था। केम टू हारून, हारून के पास आया, तो कम, केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। आया, खाया, पिया, गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही लुक्ड अपसेट, वह परेशान लग रहा था, परेशान दिखता था वो। अंकल, ऐसा मतलब चाचा जी। ही सेड, उसने कहा, चाचा, आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर रहा हूं, है ना, हर चीज कोशिश कर रहा हूं। आई हैव ड्रीम्स एंड गोल्स, आई हैव पोजीशन बता रहे, मेरे पास है या मेरे हैं, ना, मेरे सपने और लक्ष्य हैं, कुछ सपने और लक्ष्य हैं। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। बट आई फील लॉस्ट, लेकिन मैं
खोया हुआ महसूस करता हूँ, हारा हुआ महसूस करता हूँ। आई स्टार्ट थिंग्स बट लीव देम अनफिनिश्ड। आई स्टार्ट थिंग्स, मैं चीज़ों को शुरू करता हूँ। सब में ता हूँ क्यों आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई स्टार्ट, मैं शुरू करता हूँ। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म। यही सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट सिंपल हो जाता है। बट लीव देम अनफिनिश्ड है ना, लीव यानी छोड़ देता हूँ उन्हें, अनफिनिश्ड मतलब होता है पूरा किए बगैर, अधूरा, लेकिन उन्हें अधूरा छोड़ देता हूँ, काम शुरू तो करता हूँ। आई मेक प्लान्स, मैं योजनाएं बनाता हूँ, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। बट ब्रेक देम, लेकिन उन्हें तोड़ देता हूँ, प्लानिंग तो करता हूँ लेकिन तोड़ देता हूँ। टाइम रन्स अवे, समय भागता रहता है। हाउ डू यू स्टे काम एंड इन कंट्रोल, हाउ डू यू स्टे, अब डू का यूज हो गया है, WH फैमिली का हाउ का यूज हो गया, एच हाउ है ना, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आया गया है। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस तो है, बस उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है और WH फैमिली भी लगा दी। हाउ डू यू स्टे काम, आप शांत कैसे रहते हैं। एंड इन कंट्रोल, और कंट्रोल यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं नियंत्रण, और नियंत्रण में कैसे रहते हैं। हारून लुक्ड एट हिम एंड देन सेड, लुक्ड एट देखा, हिम यानी उसे देखा, एंड देन सेड और फिर कहा, से का सेकंड सेड होता है। कम लेट्स वॉक, आओ, लेट्स वॉक यानी चलो चलते हैं, आओ चले, ऐसे यूज किया जाएगा। दे वॉक टू द फॉरेस्ट, वे जंगल की तरफ चले, यहां पर भी एल साइलेंट, वॉल्कड नहीं बोलेंगे, वॉक्ड, वॉक्ड ऐसे यूज किया जाता है। वे जंगल की ओर चले। एंड स्टॉप नियर ए स्मॉल स्ट्रीम, और स्टॉप यानी रुके, नियर यानी पास में, स्मॉल स्ट्रीम होते हैं छोटे नहर के पास रुके, स्ट्रीम यानी छोटी नदी को भी स्ट्रीम कहा जाता है, दोनों के यूज किया जाता है। तो छोटी सी नदी मान लेते हैं इसे, छोटी सी नदी के पास रुके, वैसे स्ट्रीम यानी नहर का भी यूज किया जाता है। लुक एट द वाटर, पानी को देखो। हारून सेड, हारून ने कहा पानी को देखो। इट फ्लोज नॉट टू फास्ट, इट फ्लोज, इट का यूज किया गया सब्जेक्ट के रूप में नदी के लिए। फ्लोज यानी बहता है, नॉट टू फास्ट, टू यानी होता है बहुत, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है, अरे टू मच हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया। और एक टू का यूज लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं, तो ये TOO का यूज किया था, ये वाला टू का यूज नहीं करते है ना। ये तो क्या बोल रहे, यह ना तो ज्यादा तेज बहता है, नॉट टू स्लो, और ना ही बहुत धीमा बहता है। बट स्टेडी, स्टेडी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्थिर रहकर, लेकिन स्थिर रहकर बहता है। एवरी डे इट मूव्स, हर रोज ये आगे बढ़ता है, गति करता है। क्लीन्स द रॉक्स, चट्टानों को साफ करता है। सॉफ्टन द सॉइल, सॉफ्टन यानी मिट्टी को नर्म करता है। एंड गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग, और हर चीज को जीवन देता है। अब यहां पे आप देखेंगे सर यहां पर भी ता है, ती आ रहा है, बट मूव्स, क्लीन्स, सॉफ्टन्स, गिव्स, सब में एस लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, या किसी के इमोशन, इट का यूज किया गया है। इट के साथ हमेशा एस से ईएस लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। आप बोल दें इट मूव, गलत हो जाएगा। इट क्लीन, गलत हो। हाँ, आई, यू, वी, दे, या कोई प्लूरल हो गया बहुवचन हो गया, उसके साथ आप बोलोगे कि आई मूव, यू मूव है ना, और बॉयज मूव, तो सही है। बट ही, सी, इट किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, एक वचन हो, जैसे पिता, माता यानी फादर, टीचर, बॉय, गर्ल, तो उन सभी के साथ एस से यस लगाना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सब में देखिए एस लगा, और जहाँ पे आई के साथ देखिए नहीं लगा हुआ है, आई मेक है ना, आई ब्रेक, ऐसे यूज किया गया। तो ये अंतर है। यहीं पे ही होता तो क्या होता, ही वर्क्स हार्ड, ही फील्स लॉस्ट, ही स्टार्ट्स और एस लग जाता, ही सीट होता तो एस लग जाता, बस यही अंतर है। एंड गिव लाइफ टू एवरीथिंग, सभी चीज को जीवन देता है, ये जो पानी है देती है। दैट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन है। ऐसे नहीं कि बहुत तेज बह रहा है, बहुत धीरे,
आलस कर रही है, नहीं, बिल्कुल जो गति में बह रही है उसी गति में बहते जा रही है। रोज़ धीरे धीरे बहती है और साफ करती जाती है, चट्टानों को, मिट्टियों को मुलायम करती जाती है और सभी चीज़ को जीवन देती। यही डिसिप्लिन है, यही अनुशासन है। सेफ लुक्ड कंफ्यूज्ड, हारून स्माइल। तो जो सेफ था, जिसका नाम था, उलझन में दिख रहा था, है ना, और हारून मुस्कुराया। तो उलझन में दिखा, हारून मुस्कुराया। लॉन्ग अगो, अब स्टोरी बता रही है, स्टोरी बहुत अच्छी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, इसी से आपको समझ आएगा डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहिए। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, आई वॉज लाइक यू, यानी मैं आपकी तरह ही था, तुम्हारे जैसा था मैं। आई वॉन्टेड एवरीथिंग, मैं सब कुछ चाहता था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, ती थी, ऐसे भी यूज किया था। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, सब कुछ चाहता था। मनी, पैसा चाहता था। सक्सेस, सफलता चाहता था। फेम, प्रसिद्धि, शोहरत चाहता था। आई ट्राइड मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश की। स्टार्टिंग अ बिजनेस, है ना, सब बहुत कुछ आजमाया, बिजनेस शुरू किया। राइटिंग अ बुक, किताब लिखना। अब यहाँ पे आईएनजी लगा है, बट ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दो तो वो नाउन बन जाता है, नाउन का रूप ले लेता है। लर्निंग म्यूजिक, ये भी संगीत सीखना। बट आई गेव अप ईच टाइम, लेकिन मैंने हर बार हार मान लिया। गिव अप बोलता ना, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, उसी का सेकंड फॉर्म गेव अप, मैं हार मान गया ऐसे। बट लेकिन हर बार मैंने हार मान ली। आई गॉट बोर्ड एंड ब्लेम द वर्ल्ड। गॉट, गेट का गॉड हो गया, है ना, मैं ऊब गया, ऊब जाता था मैं, और क्या करता था, ब्लेम, ब्लेम का ब्लेम्ड हो गया सेकंड फॉर्म, यानी किसी पर दोष देना, बोलते ना इल्जाम लगाना। द वर्ल्ड, दुनिया, और दुनिया पर मैं दोष देने लगा, अरे दुनिया की गलती है। आलसी मैं था, लेकिन दुनिया पर मैं दोष लगाता था। देन वन डे, फिर एक दिन, आई मेट अ वाइज टीचर। वाइज, वाइस नहीं बोलेंगे, वाइज, ज। आई मेट, मैं मिला, तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है। एक बुद्धिमान गुरु से मेरी मुलाकात हुई। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। आई टोल्ड हिम माई प्रॉब्लम्स, मैंने उन्हें अपनी समस्याओं को बताया। तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट सिंपल टेंस। ही गेव मी वन सिंपल टास्क, उन्होंने मुझे एक आसान सा कार्य दिया। तो टास्क कहना तो कोई कार्य, तो दिया, तो गेव का यूज किया। वह मुझे एक आसान सा कार्य देते हैं, तो ही गिव्स हो जाता है, ही गिव्स मी, लेकिन यहाँ पे ही गेव, उसने मुझे आसान सा काम दिया। ही गेव मी अ पॉट एंड सेड, और उन्होंने मुझे बर्तन दिया और कहा। तो से का सेकंड सेड। ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर, नदी से पानी लाओ। ब्रिंग यानी होता लाना, है ना। एवरी डे, हर रोज नदी से पानी लाओ। एंड फिल दैट टैंक फॉर 40 डेज, और उस टैंक को, टंकी को 40 दिनों तक भरना। डू नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी मत करना। एल्स है ना, इसके अलावा, और इसके अलावा कुछ भी मत करना। बस वहां जाना है, नदी से पानी लाना है, उस टंकी को भरना है, बस इतना ही काम करना है। एट फर्स्ट, पहले, आई थॉट इट वॉज टू सिंपल, है ना, मैंने सोचा कि बहुत आसान है। थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। तो वही गुरु जो है ना, बूढ़े व्यक्ति बता रहे हैं कि भाई पहले तो मुझे लगा बहुत आसान है, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। आई वॉक द सेम पैथ, मैं उसी रास्ते पर चलता था, है ना। देखिए पैथ, हिंदी में पथ, अंग्रेजी में पैथ। हिंदी में पथ, पथ यानी होता है मार्ग या रास्ता, पथ। बहुत से लोग पाथ भी बोलते हैं, है ना, माई पाथ, बट पैथ सही उच्चारण होगा। कैरीड द सेम पॉट, उसी बर्तन को उठाकर, कैरी यानी होता है लेकर जाना, कैरी करना। एंड फेच्ड वाटर, फेच्ड यानी क्या होता है, फेच का सेकंड फेच्ड, जाकर लाना, उसे फेच कहा जाता है। ब्रिंग यानी केवल लाना, फेच यानी यहां से जाना और लाना, तो जाकर लाने को फेच कहा जाता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, इट वॉज बोरिंग, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा उबाऊ लगता था, है ना, उबाऊ लग रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म है। बट स्लोली, लेकिन धीरे से। आई चेंज्ड, मैं बदल गया। आई वोक अप अर्लियर, मैं पहले क्या करने लगा, पहले उठ जाता। तो वेकअप, उठना, जागना, उसी का सेकंड फॉर्म है वोकअप। माई माइंड बिकेम क्लियरर,
और मेरा जो मन है, जो मेरे दिमाग है, साफ हो गया। तो देखिए जब कंपेयर करते कंपेरेटिव डिग्री, ER वाला फॉर्म आपको मिलेगा। देखिए अर्लियर, क्लियरर। आई नोटिस द बर्ड, मैंने पक्षियों को देखा। द सनराइज, सूर्योदय, राइज यानी होता है उगना, सनसेट, सेट यानी होता है अस्त होना। एंड द रिदम ऑफ माई स्टेप्स, रिदम यानी क्या होता है, ताल बोल सकते हैं, लय को, और अपने कदमों की लय पर ध्यान देना शुरू किया। इससे पहले कुछ नहीं, बहुत बोरिंग लगता, जाके पानी को बस लाना है, वही काम। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने सब चीज़ को ध्यान देने लगा, है ना, जल्दी उठने लगा, मेरा मन एकदम साफ होने लगा, पक्षियों की आवाज़ को मैं सुनने लगा, और सूर्योदय होते हुए मैं देखने लगा, और अपने पैरों की जो लय होती है चलने की, है ना, वो मैं सुनने लगा। ऑन द 14th डे, यानी ऑन यानी पर, 14th डे, 40वें दिन पर या 40वें दिन, द टीचर सेड, गुरु ने कहा, यू हैव लर्न, तुमने सीख लिया है, दिया है, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न, थर्ड फॉर्म भी लर्न होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इन दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यू हैव लर्न द सीक्रेट, तुमने राज को जान लिया है, सीख लिया है, तो लर्न यानी जानना भी होता है। डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, ये बात याद रखिए, हमेशा याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, सजा नहीं है। कभी भी आप ये मत सोचिए क्योंकि आपको अनुशासन में रखना चाह रहे हैं कि बेटा जल्दी उठ जाओ, ये मत करना, वो मत करना, घर इतने समय, तो वो आपके लिए सजा नहीं है। इट इज ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण है। इट इज लव, ये प्यार है। भाई आपको माँ यदि रात के 11 बजे के बाद नहीं घूमने बोल रही है, इसका क्या कारण है? सुबह मना नहीं कर रही है, लेकिन रात, केवल लड़कियों की बात नहीं हो रही है, लड़कों को भी माँ तो रात को घूमने नहीं देती। इसका कारण क्या होगा? आप सभी से बहुत फिक्र करती है, रात को कुछ हो ना जाए, चोरी ना हो जाए, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, तो माँ डरती है। क्या है? इट इज लव, ये प्रेम है। तो अनुशासन जो है प्रेम है। इट इज फ्रीडम फ्रॉम द कंफ्यूजन इनसाइड यू, ये आपके अंदर के उलझन से आजादी है। यह आपके अंदर जो उलझन होती, भ्रम से मुक्ति है। हारून पिक्ड अप अ स्टोन, तो हारून ने एक पत्थर उठाया। इफ आई ड्रॉप वाटर वंस ऑन दिस स्टोन, यदि आई ड्रॉप, मैं गिराता हूं, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यदि ही होता तो ही ड्रॉप्स हो जाता। वंस ऑन दिस स्टोन, यदि ये, अगर मैं इस पत्थर को, ड्रॉप वाटर ऑन, हाँ ठीक है, यदि मैं पत्थर पर एक बूंद पानी गिराऊं, नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होगा। बट इफ ड्रॉप्स फॉल एवरी डे फॉर ईयर्स, लेकिन यदि बूंदे फॉल, गिरती हैं, एवरी डे, हर रोज, फॉर ईयर्स यानी वर्षों तक, सालों तक यदि उसी जगह पर पानी गिरता रहा, द स्टोन विल चेंज, पत्थर बदल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ ए स्मॉल रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड है ना, दैट इज द पावर, ये शक्ति है, छोटी सी शक्ति, रिपीटेड यानी बार बार किया जाने वाला, एक्शन यानी कार्य की, कर्म को एक्शन कहा जाता है। तो ये सीधी सी बात है। मान लीजिए आपका स्टोन है, कोई स्टोन है, यहाँ पे आप एक एक बूंद पानी मान लीजिए गिर रहा है ना, एक एक बूंद पानी यहाँ पे गिर रही है, तो इस पत्थर पे एक पानी बूंद गिरा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, पत्थर को क्या होना, वो तो छिटक के चला जाएगा। लेकिन सोचिए कि रोज 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 कई सालों तक यहीं पे वो बूंद जो है पानी की बूंद गिरते रहे, तो आपको पता ना यहाँ पे छेद बन जाएगा। सोचिए वो एक बूंद पानी की ताकत उतनी है, लेकिन लगातार निरंतर वो छोटा सा काम, छोटी सी बूंद उस पत्थर पर भी पूरा निशान छोड़ सकता है, निशान बना सकता है। होता भी आपने देखा होगा, पूरा निशान वहां बन जाता है। सेफ वॉज साइलेंट, सेफ चुप था। यंग मैन, युवक, हारून सेड, हारून ने कहा, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन का इंतजार मत करो, प्रेरणा का इंतजार मत करो, कोई ऐसे बोलेगा तो करेंगे, ये नहीं। डोंट चेज परफेक्ट प्लान्स, चेज यानी पीछा करना है ना, यानी एकदम सही योजना के पीछे मत भागो, परफेक्ट प्लान बनेगा तो ही हम काम करेंगे। चूज वन पैथ, एक रास्ता चुनो। डू इट एवरी डे, और उससे रोज उस काम को करो। इवन व्हेन इट इज बोरिंग, भले ही वो उबाऊ हो। इवन व्हेन नो वन सीज यू, भले ही कोई तुम्हें
देख ना रहा हो, कोई तुम्हें देखता ना हो, तो भी वो काम को करो। लाइफ रिवॉर्ड्स यू नॉट बाई वॉट यू डू इन वन डे। जीवन आपको, है ना, इसलिए पुरस्कृत नहीं करती, इनाम इसलिए नहीं देती कि आपने जो एक दिन काम किया उसके लिए आपको जो जीवन है इनाम नहीं देती, बट बाय वॉट यू कैन डू अगेन एंड अगेन विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन उस काम के लिए इनाम देती है, पुरस्कृत करती है जो आप बिना रुके बार बार करते, अगेन अगेन। उस काम के लिए जीवन आपको पुरस्कार। आप बोलोगे एक दिन काम कर लिया मैंने, अब मुझे जीवन जो है, मुझे मेरी लाइफ जो है मुझे खुशियां दे दे, जॉब दे दे, पैसे दे दे, परिवार दे, सब दे दे। एक दिन काम करके क्या लाइफ इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग तो दिन ब दिन काम कर रहे हैं तो भी जीवन उनको उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, फिर तो आप एक दिन की बात करते हैं। लेकिन हाँ, बार बार अभ्यास करने से वो जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होने लगती है ना। रसरी आवत जावत आपने सुना होगा, सिल पर पड़त निशान वाला, वही वाली बात है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से सेफ चेंज्ड, सेफ बदल गया। ही स्टॉप्ड रनिंग आफ्टर, सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, फ्लैश जला लेता हूँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये है ना, ठीक है, ये ठीक है। कहाँ पहुँचा था? ही स्टॉप्ड रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर पीछे दौड़ना, मैनी थिंग्स, और उसने बहुत ढेरों चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दिया। एंड चोज वन गोल, चूज का सेकंड फॉर्म, चूज यानी चुनना, उसे कहते हैं चोज, चुना वन गोल, और एक लक्ष्य चुन लिया। ये नहीं कि इसके पीछे भाग रहे हो, गुपचुप वाला ठेला भी खोल लूँ भैया, टीचर भी बन जाऊँ, और पुलिस वाला ही बन जाऊँ, क्या भाई ये भी कर लूँ? नहीं, पूरा दिमाग को मत दौड़ाओ, एक गोल के पीछे आप मेहनत कीजिए। यदि लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद भी सफलता नहीं हुई तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एक ही साथ 4-5 चीज़ के पीछे मत भागिए। ही वोक अप अर्ली, वो जल्दी उठता। वही अब कौन, अब इसकी बारी आ गई, वो यंग जो मैन था सेफ। फॉलोड अ रूटीन, रूटीन या दिनचर्या, और एक दिनचर्या का पालन करता। एंड स्टेट काम, और शांत रहता। यहाँ पे काल में नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था, बट स्लोली हिज लाइफ बिकम बेटर, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन बिकेम हो गया, बिकम का बिकेम हो गया, सेकंड बेटर, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। पीपल सॉ दैट, लोगों ने देखा कि ही वॉज नो लॉन्गर रेस्टलेस, रेस्टलेस यानी बेचैन जिसे कहा जाता है। अब लोगों ने देखा अब बेचैन नहीं रहा, पहले बेचैन रहता था कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्या कर लूँ, अब शांत रहने लगा। एक लक्ष्य चुन लिया, उसके पीछे काम में लग गया, एकदम शांत भाव से काम में लग गया। पहले ये करूँ, वो करूँ, दुनिया सब बोलते बेचैन है बेचारा, रेस्टलेस हो गया। अब वो रेस्टलेस नहीं रहा, बेचैन नहीं रहा। ही वॉज स्टेडी एंड फोकस्ड, वो अब स्थिर और एकाग्र था। लाइक द स्ट्रीम, उस छोटी सी नदी की जैसे। ऑलवेज मूविंग, जो हमेशा बहती है। नेवर रशिंग, कभी भागती नहीं। शेपिंग एवरीथिंग इन इट्स पैथ, शेपिंग आकार देती है, और अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को आकार देती है। ऑल ही डिड वॉज लिव विथ डिसिप्लिन, है ना, उन्होंने बस अनुशासन से ये जीवन बिताया है। वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, यानी एक समय में एक छोटा कदम, उन्होंने बस अनुशासन के साथ ये जीवन को उसने बिताया, उसने ये काम किया केवल डिसिप्लिन से। एक कदम लो, छोटा सा कदम लो, लेकिन एक बार में एक ही कदम बढ़ाओ। जैसे बोलते हैं ना कि आप हड़बड़ी मत करो। सीढ़ी चढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सीढ़ी में एक पहली वाली सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी है, एक के बाद आप सीधा सोच रहे हो अरे ये दूसरा तीसरा, धीरे धीरे नहीं, मुझे चौथी सीढ़ी में चढ़ना है। ठीक है, हो सकता है एक बार छलांग लगा के पहुँच जाओ, बार बार आप 4 5 बोलेंगे 4, अगले बार मैं 6 सीढ़ी कूदूंगा, तो आप सोच के देखिए क्या वो सही सलामत ऊपर चढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तो चढ़ने से पहले ही नीचे गिर जाएगा। लेकिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जाओगे ना, तो भले समय लगेगा सीढ़ियों में, धीरे धीरे, लेकिन आप पर्वत, पहाड़ और अपनी ऊंचाइयों पर आसानी से चढ़ सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं। छोटी छोटी कदम, बहुत से लोग रहते हैं ना, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें धीरे धीरे अरे क्या 1-2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, कोई मार्जिन है यार। कई बार देखिए चॉकलेट के डिब्बे में आप देखेंगे, हमारे यहाँ भी नाना जी की शॉप है, तो हम लोग देखते हैं कि इस नाना जी ये 100 रुपये का आप ये चॉकलेट का डिब्बा ले रहे हैं आप, है ना, 100 रुपये की है, इसमें जितने भी आती होगी चॉकलेट वगैरह, और इसमें हमें मार्जिन मिल रहा है
₹5 की, मतलब सोचिए वो 100 रुपए की चॉकलेट हम बेचेंगे तब जाके ₹5 मिलेगी। बोल रहे अरे नाना जी ये क्या है, इसमें से 5 चॉकलेट मैं खा लूँ तो ऐसे ही अपना कवर अप हो जाएगा, वो तो कोई नुकसान हो जाएगा हमारा। छोटी बुद्धि के हम लोग, हम ये बिजनेस जानते ही नहीं है। नाना जी बोले नहीं बेटा ये ₹5 इससे आएगा। और हम लोग थोड़ा सा शांत रहते हैं अपनी चीज़ों पर। जब आप खुद कमाओगे ना, तो जैसे बोलते गुपचुप वाला दिन भर गुपचुप खाता होगा, समोसा बेचना दिन भर समोसा खाता होगा, नहीं भैया वो लोग देखते हैं ये एक समोसा को बेच दूंगा मैं तो इससे भैया मुझे 10-20 रुपये तो मिल ही जाएगा। जब व्यापारी बनते हैं ना तो ये सब माइंड में आते आता। हम वही सोच रहे थे नाना जी ऐसे वैसे, तो बोले इससे ₹5, मेरे पास तो ऐसे और डब्बे रखे हुए हैं 5 मिला के मान लीजिए पूरा बिक जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मार्जिन ज़्यादा है। ऐसे ऐसे करके बेटा हम दिन के जो भी पैसे जुटाते हैं फिर वो महीने के बनते हैं और उससे जो भी इनकम होती है यही हमारी कमाई है। यदि हम ऐसे सोचने लगे, हम सोचे कि नहीं भाई सीधा हमको ₹100 की चीज़ में हमें सीधा ₹50 का फ़ायदा हो जाए, तो ऐसी चीज़ें ढूंढते ढूंढते हम तो पागल हो जाएंगे। और हर बार ज़रूरी नहीं कि आप एकदम मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर खोल लीजिए या बुक वगैरह स्टेशनरी खोल लो, हर चीज़ हर कोई नहीं कर पाते। तो एकदम आप सोचोगे जल्दी से आगे बढ़ जाओ, ऐसे नहीं। बुक स्टेशनरी वाले मेडिसिन वाले हैं जो है ना, मेडिकल स्टोर है, वो भी किसी और के यहाँ काम करते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर पैसा थोड़ा थोड़ा जुटाते हैं, फिर खुद की मेडिकल खोलते हैं। ऐसे नहीं है कि बस अरे वाह पैसा है फट से भाई, उनकी आप पीछे की मेहनत नहीं देखे हैं। इसलिए छोटी छोटी कदम बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे। और ये छोटे छोटे कदम बढ़ा के जब पहुंचेंगे ना, आपको नुकसान बहुत कम हुआ होगा। छलांग मार मार के जाएंगे, मान लो पहुंच भी गए तो हाथ पर टूटा हुआ जाएंगे, कोई मतलब नहीं ऊंचाई पर जाने से। मतलब आप गलत काम कर करके जाएंगे, ऊंचाई पर पहुंच तो गए, लेकिन आपने गलत काम जो किए हैं वो कभी ना कभी पकड़ में आएगा और पूरा ऊंचाई से सीधा नीचे धम से गिरेंगे। तो अच्छे कार्य को ईमानदारी से करते हुए, छोटे छोटे स्टेप के साथ, ईमानदारी के साथ और डिसिप्लिन के साथ कोई भी आप काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन बनाइए कि मेरी शॉप है, मैं इतने बजे उठूंगा ही उठूंगी, मुझे ये साफ़ सफाई करना है, इतने समय तक रेडी हो जाना चाहिए, इतने समय तक ये काम हो जाना चाहिए, शॉप इतने समय से इतने समय बंद रहेगा, इस दिन बंद रहेगा, इतने समय रात को क्लोजिंग होगी। पूरा ये डिसिप्लिन यदि मेंटेन करते हैं तो आपकी दुकान पर भी लोग को भी पता रहेगा इतने बजे खुलेगा तो खुलेगा, इतने बजे दोपहर को बंद होगा, तो लोग वो जान जाएंगे। अब आप किसी दिन 9 बजे खोल रहे हो, किसी दिन 12 बजे खोल रहे हो, किसी दिन खोल ही नहीं रहे हो, किसी दिन 2 संडे मना रहे हो, संडे मंडे दोनों संडे मना लिया, छुट्टी मना ली, सामने वाला आपके यहाँ जाना बंद कर देगा। ठीक है सामान तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन हमें भी ये पता ही नहीं खुला हुआ नहीं, इतने दूर से मैं आ रहा हूँ, बंद होगा क्या मतलब, तो भाई मैं उससे अच्छा मैं और दूर इधर चले जाऊँ, लेकिन ये हमेशा खुला तो रहता है टाइम पे, तो वो यहीं से ले आना शुरू करेगा। पास सब जरूर आप हो, आपको छोड़ के यहाँ जाएगा। व्यवहार, धैर्य है ना, डिसिप्लिन जिसे कहा जाता है, आप यदि ये मेंटेन नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। तो आप लोग भी डिसिप्लिन में रहें। और जैसे कि आपसे भी जानते हैं लगातार मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग 8-9 बजे के बीच, बस नेट वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो ही गड़बड़ हो जाती है, तबीयत ख़राब होती है। तो आपने मेरी डिसिप्लिन देखी हुई है, आप सभी जानते हैं सर की वीडियो आ ही जाएगी रात तक के। तो बस मैं भी प्रयास करता हूँ, कुछ एक कारण से कभी नहीं हो पाता समय, लेकिन मेरी भी प्रयास ये रहती है कि रोज़ एक ना एक स्टोरी आपको समझाऊँ, इंग्लिश सिखाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी डिसिप्लिन मेंटेन करें, आप लोग भी डिसिप्लिन में कमेंट वगैरह किया करें। आपने कौन सी लाइफ में गोल है और आप उसके लिए कौन सी डिसिप्लिन आपने बना के रखा हुआ है, पालन करते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। पेंसिल वगैरह के ये सब निशान नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर मिलेगा, जो पहले से ज्वाइन होने पता है। उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए और रीड करके देखिए, आसानी से आपको समझ आने लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।